तुम्हारा वेल विशर। आलिया तुम? हाँ, आलिया, पूरब की आलिया। अगर तुम्हें लगा कि मेरी चुप्पी तुम्हारी जीत है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। ये चुप्पी तो तूफान से आने के पहले की शांति, और अब तूफान आएगा। इनफैक्ट तूफान आ चुका है। तुम्हें तो अब मरना होगा बुलबुल, मरना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये क्या मजाक है? शादीशुदा है मतलब? और तुम दोनों को सुबह सुबह मजाक सूझ रहा है? नहीं जीजू, हम लोग कोई गेम नहीं खेल रहे, कोई मजाक भी नहीं कर रहे। मैंने और पूरब ने, हम दोनों ने मिलकर वाकई में शादी कर ली है। शादी कर ली का क्या मतलब है? अरे ऐसे कैसे कर ली? किससे पूछकर कर ली? अरे शादी है कोई डेट थोड़ी कि बस यूं गए और यूं आ गए। घर में बड़े हैं, उनसे पूछा, उन्हें बताया। रिलैक्स। इन दोनों को शादी करने की परमिशन मैंने दी। इनफैक्ट मैंने कराई है इन दोनों की शादी। अच्छा, तुम होती कौन हो ये परमिशन देने वाली? मैं इस घर की ओनर। तुम इस घर की ओनर हो, घर वालों की नहीं। ये इनकी लाइफ है, इनकी मर्जी से जिएंगे या इनके बड़ों की मर्जी से। और तुम्हारा जो हक है ना सिर्फ कंपनी पर है, समझी तुम? और तुम दोनों ने इसकी बात कैसे मान ली? हाँ, इसने कहा तुम दोनों शादी कर लो और तुम दोनों ने शादी कर ली। पागल हो गए क्या तुम लोग? और क्या किया तुमने इन दोनों के साथ? धमकी दी, ब्लैकमेल किया? वरना मेरा दोस्त जो बिना मुझसे पूछे कोई डिसीजन नहीं लेता, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेगा, और वो भी बिना मुझे बताए, बिना किसी को बताए। देखिए, मैं आपसे कुछ भी कहूंगी तो आप यकीन करेंगे नहीं, इसलिए बेटर होगा आप अपने दोस्त से खुद पूछ लीजिए। तो चल मेरे साथ। और तू मेरे साथ चल। और आप लोग नाश्ता कर रहे थे ना, प्लीज जाकर खत्म कर लीजिए। यही समझ लीजिएगा कि मेरी तरफ से छोटी सी पार्टी। हैव फन। पूरब और बुलबुल की शादी हो गई। आई थिंक मुझे आलिया को फोन करके बताना चाहिए। पता नहीं कैसा जिम है उसका, एक नेटवर्क नहीं आता। क्या कर रहा है यार? भाई अब बता क्या है ये सब? हा? शादी करनी थी, बुलबुल से करनी थी तो कर ली यार, और क्या है? शादी करनी थी समझ में आता है, पर ऐसे दोस्त तू, मैं तेरा, मुझसे बता दिया होता। लेकिन नहीं, तूने उस मुगैम्बो की बात मानी। तू जानता है वो मुगैम्बो मेरी दुश्मन है ना, फिर भी। और सबसे बड़ी बात तो तूने मुझे नहीं बताया, यहां तक कि दादी को भी नहीं बताया। इतनी सगी हो गई वो तेरी? हा? या फिर तेरा मुझ पर से भरोसा उठ गया कि अब पैसे नहीं है तो मैं तेरी शादी कैसे करवाऊंगा? चुप क्यों है? जवाब दे, बता क्या मजबूरी है तेरी जो तूने उसकी बात मान ली? या फिर तू भी उस मुगैम्बो के साथ मिला हुआ है? जिस तरह वो मुझे छोड़कर चली गई, तू भी मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन उसकी बात मानकर तू मुझसे बात कर रहा है, मेरी साइड ले रहा है ना? ये सब क्या है? हाँ, तूने वाकई इसकी शादी करवा दी है या फिर कोई प्लानिंग कर रही हो? वाकई शादी हो गई है पूरब और बुलबुल की। ऐसे अचानक, ना पूछा ना बताया, ना मुहूर्त ना डेट, सीधे ही शादी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ी थी कि मुझे भी बताना मुनासिब नहीं समझा? जरूर तूने ही जिद की होगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुझे। तूने कोई जज्बाती कहानी बनाकर अपनी बहन को मजबूर कर दिया होगा। कुछ तो सोच लेती, उसको जो काम वो कर रही है वो तो करने देती जिसका इसने बीड़ा उठा रखा है। तू क्या बोले जा रहा है यार? तू मुझ पे शक कर रहा है? और क्या करूं? एक रास्ता है। कैसा रास्ता? इसके लिए तुम दोनों का होना बहुत जरूरी है। तुम लोग दोनों अभी इसी वक्त इस मंदिर में शादी कर लो।
एक बार तुम दोनों की शादी हो गई ना तो आलिया को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पूरब उसका नहीं हो सकता। दीप दीप प्लीज रिलैक्स। पर यहाँ अभी भी नहीं है दादी, सरला आंटी, कोई भी नहीं है। सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो लोग नाराज होंगे कि तुम लोगों ने इस तरह से शादी कर ली, लेकिन वो इवेंचुअली मान जाएंगे। दीदी अगर तुझे ये सही लग रहा है तो मैं और पूरब हम दोनों शादी करने के लिए तैयार है। मैं पंडित जी से बात करती हूँ। दीदी लेकिन बेटा इतने दिनों से आलिया इन दोनों को लेके कुछ नहीं कर रही, चुपचाप बैठी थी। एक सिर्फ सपने की खातर तूने ये सब किया। दादी सिर्फ सपना नहीं, कल पूरब और बुलबुल की एनिवर्सरी थी। ये लोग बाहर डेट पर गए थे जहाँ आलिया और तनु भी पहुंच गए, और आलिया ने इन दोनों को एक साथ देखा और वो इन दोनों के बारे में खुश नहीं थी दादी, क्योंकि मैंने आलिया को तनु से बात करते हुए सुना और वो बहुत गुस्सा, बहुत अपसेट थी, और मैं नहीं चाहती थी कि वो दोबारा गुस्सा होकर कुछ गलत करे बुलबुल के साथ। इसलिए मैंने इन दोनों की शादी करवा दी, क्योंकि मैं जानती हूँ जब उसे पता चलेगा कि इन दोनों की शादी हो गई, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा होगी, रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन इन दी एंड उसे इन दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या पता इन दोनों की शादी की वजह से वो गुस्सा होकर कोई गलत स्टेप उठा ले और हम उसे पकड़ ले। शायद सही कह रही है। अगर तेरा अंदाजा सही है तो बेटा तूने एक शेरनी को घायल कर दिया, और घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। पहले तो वो छुप छुप कर वार करती थी ना, अब देखना अब वो सामने से वार करेगी। और बुलबुल तुझे बहुत होशियार रहना पड़ेगा। दादी आप प्लीज चिंता मत कीजिए। पहले तो मैं अकेली थी, लेकिन अब तो मेरा पूरब मेरे साथ है ना। और वो क्या कहते हैं, जब किसी लड़की का सुहाग उसके साथ हो तो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिल जाती है। एक ही दिन में इसमें कितना बदलाव आ गया है, और एक ही दिन में इसको शादी और अपनी नारी शक्ति का एहसास हो गया। तो यहाँ पर भी पैसों का मामला है। तो पैसे बचाने के लिए तुमने उन दोनों की शादी चोरी छुपे कर दी। हाँ, कितनी चालाक हो तुम। हाँ, इसे चालाकी नहीं, स्मार्टनेस कहते हैं। देखो इंग्लिश में बोलने से तुम्हारी नीयत नहीं छुप जाएगी। और आप एक्सक्यूज मी, हाय एवरीबॉडी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने बैठी है, 150 किलो की प्रॉब्लम। आप बस यही बाकी रख गया था। अब बाहर वालों के साथ आप घर की प्रॉब्लम डिस्कस करें। तो तुम कौन सी अपनी हो? तुम भी तो बाहर वाली हो। ये जो बुलबुल की शादी है ना, ये आपकी जिम्मेदारी थी जो मैं निभा रही हूँ। तो कभी रिश्ते भी निभाया करो। देखिए आप मुझे रिश्ते निभाने के बारे में लेक्चर मत दीजिए। एक मिनट, आप लोग दोनों हमेशा ऐसे लड़ते रहते हो? यार दिल वालों को ऐसे लड़ाई नहीं करनी थी। यहाँ पर सिंगल दिल वाला है सर। हाँ, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा भेजा है। भेजे का गोला है जिसे शैतान ने भेजा है सर। भेजा तो भगवान को आपको देना चाहिए था। ऐसे पब्लिक में झगड़ा तो नहीं करते। मैं क्यों ना करूं? सर आपको पता है इसने क्या किया? क्या किया? इसने अपनी बहन की शादी मेरे दोस्त से करवा दी, बिना किसी को बताया। ना इसकी फैमिली जानती है, ना मेरी फैमिली जानती है। मैंने जो कुछ भी किया उन दोनों की खुशी के लिए किया। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपके दिल को तो कुछ फील ही नहीं होता। अरे फील होता है, पर फायदा क्या? What's the use? What's the point? मैंने सोचा था उन दोनों की शादी एकदम ग्रैंड स्टाइल में करूंगा। मैं परफॉर्म करूंगा, गाना गाऊंगा, नाचूंगा, लेकिन नहीं, मेरे सारे सपने तोड़ दिए इसने। आपके सपने के चक्कर में ना मेरी बहन की शादी ही सपना रह जाती है। ओके, एक मिनट यार, ऐसे लड़ाई मत करो। लड़ाई और झगड़े के अलावा तीसरा रास्ता ढूंढते हैं जिसमें दिल और दिमाग दोनों ठीक रहे। सर कैसा रास्ता? जिससे तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अब डिवोर्स करा के फिर से शादी थोड़ी ना कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है और इजी भी है, पर उसे करना होगा अलग स्टाइल में। कैसा स्टाइल? दिल वाले स्टाइल। वाले स्टाइल? जब दो दिल वाले साथ होते हैं ना, तो उनके दिमाग में दिल बोलने लगते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।